तो हेलो दोस्तों, नमस्कार और स्वागत है आपका आज के हमारे नए वीडियो पे। तो दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे कि जो मेरा फर्स्ट डे जो कॉलेज का जो क्लास का एक्सपीरियंस था वो कैसा रहा। आज आप लोगों के साथ मैं शेयर करने वाला हूँ। तो आप लोग बताइएगा कि आप लोगों को कैसा लगा। चलिए आगे बात करते हैं। तो दोस्तों, जब हम लोग कॉलेज में एंट्री किए तब उस टाइम पे हमारे बैच के 25 से 30 लोग ही आए थे और अपना क्लास स्टार्ट हो गया था। वही जुलाई अगस्त का जो टाइम चल रहा था उस समय स्टार्ट हो गया था। और जब हम लोग कॉलेज में एंट्री किए तो सबसे पहले हमको प्रिंसिपल सर दिखे। तो प्रिंसिपल सर मिले, प्रिंसिपल सर से बात किए, उनका आशीर्वाद लिए पैर छू के और फिर आगे बढ़े। क्योंकि जब अपन कॉलेज के फर्स्ट डे में आए थे तो कॉलेज के फर्स्ट डे में हमारे अंकल भी हमारे साथ गए थे, तो वो हमको वहाँ पे छोड़ के आए थे। और प्रिंसिपल सर से वो वहीं साउथ इंडिया के ही हैं, तो वो कन्नड़ और हमारे जो चाचा हैं उनको भी कन्नड़ आता था। तो दोनों कन्नड़ में बात कर रहे थे। तो हम सोच रहे थे यार क्या बात कर रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा है। कन्नड़ा लैंग्वेज एकदम से अलग ही लैंग्वेज है और अच्छा लैंग्वेज है। तो वहाँ पे वही बोला जाता है कर्नाटका में। तो फिर उनका आशीर्वाद लिए। आशीर्वाद लेने के बाद क्लास में गए। क्लास में जाने के बाद वहाँ पे जो पहला जो क्लास था वो था रूपा मैम का। वो संस्कृत पढ़ाती थी, बहुत अच्छा संस्कृत पढ़ाती थी। अपन लेक्चरार के लिए तो बहुत ज़्यादा लकी रहे हैं, बट प्रॉब्लम कहाँ पे आता था, हमको फेस कहाँ पे करना पड़ रहा था प्रॉब्लम। क्योंकि अपन हिंदी मीडियम के स्टूडेंट थे और हमको जो प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा था वो फेस करना पड़ता था इंग्लिश। इसलिए आपको अपने इंग्लिश पे ज़्यादा ध्यान देना है। आपको ध्यान ये रखना है कि अगर आप एक हिंदी मीडियम स्टूडेंट हैं तो आपको अगर डॉक्टर बनना है, अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो, MBBS हो, BAMS हो, BDS हो, BUMS हो, BNYS हो, आपको अपना इंग्लिश अच्छा रखना है। देखो CBSE के स्टूडेंट तो कवर कर ले जाते हैं क्योंकि उसके बाद संस्कृत ही बचता है, उसके लिए थोड़ा सा उनको मेहनत करना पड़ता है, वो क्लियर कर ले जाते हैं। बट हिंदी मीडियम के स्टूडेंट को थोड़ा सा ज़्यादा फेस करना पड़ता है, स्ट्रगल फेस करना पड़ता है। क्लियर वो भी कर लेते हैं। हमारे साथ में बहुत सारे स्टूडेंट हिंदी मीडियम के ही थे, सभी CBSE के स्टूडेंट उस टाइम पे नहीं रहते थे। क्योंकि 2010 के टाइम पे इंग्लिश मीडियम का जो रोल था उतना ज़्यादा नहीं था जैसा कि अभी 2020 के बाद से हुआ है। उस समय हिंदी मीडियम में ही पढ़ के लोग M स्टॉप कर देते थे। तो ऐसा नहीं है, वो आपके ऊपर भी डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से पढ़ रहे हो। छोटे से आपका बेस कैसा रहा है, आपका इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत कैसा रहा है, जो भी सब्जेक्ट आप पढ़े और आपका परफॉर्मेंस कैसा रहा है, उसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि आपको जो कॉलेज मिल रहा है उस पर आपका कैसा आपका स्कोरिंग रहेगा। तो फर्स्ट क्लास रूपा मैम का था, बहुत अच्छा संस्कृत पढ़ाती थी। एक एक वर्ड को नीट एंड क्लीन अच्छे तरीके से समझाती थी, बहुत एकदम क्लियर कट। तो मतलब कोई डाउट नहीं रहता था, क्योंकि शुरू से ही अपन लोग संस्कृत पढ़े थे, छोटे से ही हिंदी मीडियम स्टूडेंट थे। तो हिंदी तो बेस था, तो संस्कृत पढ़ने में भी अच्छा लगता था। आप लोगों ने भी पढ़ा होगा अगर आप हिंदी मीडियम में स्टूडेंट हैं तो। बालक, बालको, बालका एग्जाम्पल के लिए आपको बता दे रहे हैं, आपको याद आ जाएगा बचपन का दिन। तो फिर कुछ नहीं, फर्स्ट डे पहला क्लास संस्कृत। दूसरा जो क्लास अपना होता था वो शरीफ सर थे, वो MD मेडिसिन थे और बहुत अच्छा पढ़ाते थे। वो भी BAMS MD मेडिसिन थे और उनका क्लिनिक भी है वहीं पे जहाँ पे हम लोगों का कॉलेज था। और बहुत अच्छा प्रैक्टिस उनका चलता है, आयुर्वेदिक मेडिसिन पे भी और एलोपैथिक मेडिसिन पे भी, दोनों प्रैक्टिस वो करते हैं। और बहुत अच्छे डॉक्टर और बहुत अच्छे लेक्चरार। तो जो सेकंड जो पीरियड था वो था शरीर क्रिया का, जिसे आप मॉडर्न में बोलते हैं फिजियोलॉजी। तो उसमें जितने भी लीवर, किडनी, आपके जितने भी ऑर्गन्स है बॉडी में, उनके सारे फंक्शंस पढ़ाए जाते हैं, ब्लड के बारे में बताया जाता है और यही सब है। और जो थर्ड जो था अपना, थर्ड जो सब्जेक्ट था, जो क्लास था, वो था पदार्थ विज्ञान का। तो पदार्थ विज्ञान बहुत, उसकी जो मैडम थी वो वहीं की थी, वो भी बहुत अच्छा पढ़ाती थी। बट पदार्थ विज्ञान थोड़ा सा समझने में, साइकोलॉजी जो सब्जेक्ट होता है वो आत्मा, मन, बुद्धि, इंद्रियां, पंचेंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां और कर्मनेंद्रियां, षट चक्र, यही सब चीज़ आपको पढ़ने के लिए मिलेगा। तो जब आप शुरू में पदार्थ विज्ञान को पढ़ोगे तब आपके दिमाग के ऊपर से ही निकल जाएगा। आपको लगेगा अरे यार ये क्या सब्जेक्ट है, ये कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। आत्मा के बारे में पढ़ेंगे, परमात्मा के बारे में पढ़ेंगे, तो ऐसा है उसमें पूरा। मन क्या है, दिशा के बारे में पढ़ेंगे कि कौन सी दिशा से मरीज आ रहा है,
अगर इस साइड साउथ से आ रहा है, नॉर्थ से आ रहा है, तो मरीज का कैसा साइन सिम्टम्स रहेगा। मतलब आयुर्वेद एकदम बेसिक नॉलेज से स्टार्ट होता है जब आप फर्स्ट ईयर में पढ़ना शुरू करोगे। मतलब एक एक पोजीशन, अगर उस साइड से पेशेंट आ रहा है तो उस साइड से पेशेंट जब यहाँ पे आएगा तो उसका साइन सिम्टम्स कैसा रहेगा, वो किस तरीके से बात करेगा, उसका चेहरा कैसा होगा, उसका बोलने का तरीका कैसा रहेगा, वो सब बेसिक नॉलेज आपको दिया जाता है। संस्कृत के बाद आपका क्रिया, शरीर क्रिया के बाद फिर आपका पदार्थ विज्ञान वैसे बहुत इजी सब्जेक्ट है। अगर आप मेन हेडिंग को पढ़ोगे और हेडिंग के अंदर का डेफिनेशन आपको याद करना है और एक छोटे छोटे जो श्लोकास होते हैं उनको थोड़ा बहुत आपको याद करना होता है, उसी को आपको एक्सप्लेन कर देना होता है। टोटल जो कर्नाटका में जो क्वेश्चन पेपर होता है वो 22 से 23 क्वेश्चन आते हैं। उसमें आपको जो 2 क्वेश्चन रहते हैं 15-15 नंबर का रहता है, बाकी 5-5 के और 2-2 के नंबर के क्वेश्चंस रहते हैं, तो आप आराम से अच्छा स्कोर कर सकते हैं। अब जो चौथा क्लास जो आता है वो था एनाटॉमी का। वो एनाटॉमी का जो क्लास था वो शांतला मैडम थी, वो बहुत रफ एंड टफ। एक बार क्या हुआ वो कि जब अपन क्लास में आए, वो लंच के बाद का था वो क्लास में आए अपन 1 मिनट लेट हो गए, वो क्लास से बाहर निकाल दी। एकदम रफ एंड टफ मैम थी वो, 1% उनको इधर का उधर नहीं होना चाहिए। 100 मतलब 100, तुमको पूरा मतलब पूरा अपना जोर लगाना है, मेहनत करना है, अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि वो अच्छे से बहुत एक्सप्लेन करती थी। किडनी, लिवर, ब्रेन, जितने भी ऑर्गन्स है, आई, ईयर, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाती थी। और फिर आता है आपका अष्टांग हृदय, जो आपको डेली बेसिक जो आपको नॉलेज होता है, दिनचर्या जिसको आप बोल सकते हो, डेली लाइफ स्टाइल में जो भी आप करते हैं, सोना, उठना, बैठना, ब्रश करना, सब चीज़ आपको अष्टांग हृदय में मिलेगा। कौन सा दूध आपको इस्तेमाल करना चाहिए, कैसे आपको मेडिसिन लेना है, खाने के पहले, खाने के बाद, खाने के बीच में, वो सभी उसी में पढ़ाया जाएगा। आपको बेसिक नॉलेज आपको दिया जाता है डेली लाइफ स्टाइल से रिलेटेड। तो वो हो गया आपका अष्टांग हृदय में। अब लास्ट जो अपना जो सब्जेक्ट बचता है वो बच जाता है हिस्ट्री। अब हिस्ट्री का जो सब्जेक्ट है उसको भी आपको पढ़ना रहता है। हिस्ट्री में आयुर्वेद का उत्पत्ति कैसे हुआ, तो वो सब चीज़ें आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा। आयुर्वेद कैसे कैसे हुआ, आयुर्वेद के कहाँ कहाँ संस्थान है, वो सभी चीज़ें उसमें बताए जाएंगे आपको। तो ऐसे करके पूरे दिन का क्लास ऐसे ही चलता था। तो आप अनुमान लगा सकते हो कि कितना इंटरेस्टिंग रहता होगा उस समय। बट थोड़ा सा लैंग्वेज का प्रॉब्लम रहता था, इसलिए थोड़ा सा दिक्कत होता था। बट उसको अपन लोग कोशिश करते थे कि मतलब कवर कर ले जाएं। मतलब ऐसा ना लगे कि यार क्लास में आए, पता नहीं कुछ समझ नहीं आ रहा है, क्या हो रहा है, कैसे होगा, वैसा नहीं सोचते थे। मतलब कोशिश करते थे कि इसको फेस करें। बुक उठा के लाइब्रेरी से लेके गए रूम पे, वहाँ पे पढ़ रहे हैं, नहीं समझ में आ रहा है तो लेक्चरर से पूछ रहे हैं, कॉलेज आ रहे हैं, जा रहे हैं, लाइब्रेरी में बैठ रहे थे 1-1 घंटा 2-2 घंटा, जितना टाइम जो मिल रहा है उसका यूज करो, चाहे कैसे भी करो, यूज करो और अच्छा स्कोर करना था। मेन जो टारगेट था अच्छा स्कोर करना है। लेक्चरर कोशिश कर रहे हैं अपने साइड से, अपने को कोशिश करना है अपने साइड से, यही मेन चीज़ है। तो इन सभी बातों का आपको ध्यान रखना है। तो यही सब जो सब्जेक्ट्स हैं फर्स्ट ईयर में आपको पढ़ना पड़ता है। तो यही सब चीज़ें हैं, यही चेंज होते रहता है। कभी 1 साल का कर देते हैं, 3 सब्जेक्ट कर देते हैं, कभी 18 महीने का कर देते हैं, तो 5 सब्जेक्ट 6 सब्जेक्ट कर देते हैं। तो यही सब चीज़ें जो फर्स्ट ईयर में है आपको मतलब पढ़ना होता है। और आज का वीडियो बनाने का जो मेन पर्पज़ था, आप लोगों को मोटिवेट करना है। वो इसलिए क्योंकि एक तरीके का फोबिया है, BAMS में एडमिशन लेने के बाद संस्कृत फेस करना पड़ेगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ये दिमाग से निकाल दो, ये दिमाग से निकाल दो और तैयारी अच्छे से करो। फर्स्ट ईयर आराम से आप क्लियर कर ले जाओगे। फर्स्ट अटैम्प्ट में ही क्लियर करो, 2-3 अटैम्प्ट को छोड़ दो, वो भूल जाओ। ये समझो कि आपका पहला अटैम्प्ट ही है, उसी में आपको क्लियर करना है एकदम अच्छे से, फर्स्ट डिवीज़न से। तो ऐसे ही करके आपका जर्नी स्टार्ट होगा मेडिकल कॉलेज में। और एक प्रे भी है, जो कॉलेज जब आप क्लास में एंटर करोगे तो डेली वो प्रेयर करवाया जाता था, वो आपको अपन आज बताते हैं करके। ओम नमामि धन्वंतरि आदि देवम सुरासुरे वंदिते पाद पद्मम लोके जरारुग भय मृत्यु नाशनम दातारमीशम विविधो औषधीनम धन्वंतरिम रमानाथम सर्वरोग निवारकम आयुर्वेद प्रवक्ता नाम वंदे पीयूषदायकम सर्वे जना सुखिनो भवन्तु सर्वे सन्तु निरामयम्। ओम शांति 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 शांति। तो ये धन्वंतरि भगवान का प्रेयर है। इसको आपको मेडिकल कॉलेज में, आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज में जब आप क्लास स्टार्ट होगा तो आपको धन्वंतरि भगवान का आशीर्वाद लेना है, उसके बाद ही क्लास को स्टार्ट करना है। वैसे तो हर जो मेडिकल कॉलेज है
वहाँ पे ये होता ही है। आप भी इस चीज़ को फॉलो कीजिए। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का लिंक है, अपने डाउट्स आप वहाँ जाके पूछ सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को बहुत सारा सपोर्ट कीजिए। और हमारे जितने भी सब्सक्राइबर हैं उनको दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखिए। हमसे जितना भी हो सकेगा आपके डाउट्स को क्लियर करने का कोशिश करेंगे। थैंक यू।